भारत का 88 घंटे का वो ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान के मुरीदके और बहावलपुर जैसे आतंकी ठिकानों को शमशान बना दिया। अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। इंडियन खवातीन वुमेन पायलट्स थी जिन्होंने मुरीदके पे हमले किए थे। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरुआत हुई वो रात को 0105 पर हुई। कि मोदी को बोल दो जो कर सकता है कर ले। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. उनके एयरबेसों को किसी काम का नहीं छोड़ा। उस ऑपरेशन सिंदूर की असली कहानी अब पूरी दुनिया के सामने है, वो भी सभी पुख्ता सबूतों के साथ, जो कि डिस्कवरी पर आई डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए। और अब इस डॉक्यूमेंट्री के आते ही पाकिस्तान तिलमिलाने लगा है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के झूठ के किले को ढा दिया है। शोर अप इंडियन आर्मी में बहुत प्राइड है। इंडियन आर्मी में इंडियन फौज प्रोफेशनल है। भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। और भारत अब तक इस ऑपरेशन को लेके 3 से 4 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका। कैसे 34 टारगेट्स में से 9 को पहले चुना गया और फिर उनको सटीक हमले के साथ बर्बाद कर दिया गया। वी विल गो आफ्टर देम, वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहाँ भी हो, वी विल नॉट फॉरगेट। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत का ड्रामाबाजी। राफेल के शेयर्स गिर गए। क्यों गिरे राफेल के शेयर? दुनिया से आपको सवाल पूछे जाए ना, क्यों चेंगडू के क्यों चढ़ गए, जेट एंड सी के? बौखलाया हुआ पाकिस्तान ISPR अब नए नए नैरेटिव्स को गढ़ने लगा है, लेकिन इस बार उसकी दाल बिल्कुल नहीं गलेगी। 7 मई 2025 की वो रात जब पाकिस्तान के लिए भारतीय वायुसेना के विमान और भारतीय सेना की मिसाइलें काल बनकर टूटी थी। इस ऑपरेशन पर पहली बार NSA अजीत डोवाल से लेकर पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान ने सब कुछ बताया। उन्होंने ज़मीनी हकीकत और फैक्ट्स को रिपोर्ट किया है और वही सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रखी है, जो कि वास्तविक है और पाकिस्तान के सारे झूठ को बेनकाब करती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की बौखलाहट 7वें आसमान पर है। दरअसल 15 अगस्त को डिस्कवरी इंडिया पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में 22 अप्रैल साल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की गई विध्वंसक सैन्य कार्रवाई को दिखाया गया है। कर्जे की जहाँ तक बात है, उनको पता है कि कर्जा हमारे ऊपर नहीं भाई, ये जो 24 करोड़ जनता है ये इनके ऊपर चल रहा है। बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। तो किसी वक्त इंडिया फिर हमला कर सकता है, ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है। हमें ब्राह्मोस मार के हमने बहुत ब्राह्मोस मारे, तो पाकिस्तान के जो DGM है उसने कहा सर अब आपने बहुत मार लिए हैं तो प्लीज बस करें। फौज का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल जनरल होता है, चीता होता है। सिर्फ चीतों को DGMO बनाया जाता है। और उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। जो खवातीन पायलट्स थी उन्होंने लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहां पे हमला किया, जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। आपके इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थी उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहां पे हमला किया, जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली वुमेन लेफ्टिनेंट जो थी इंडियन एयरफोर्स की, उन्होंने ये किया सारा कुछ। तो ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है
जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर-टू-एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए, और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। और ये सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही हुआ है कि इंडिया की खवातीन जो हैं वो देखो। तो बेसिकली दोवल साहब इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे माइंडसेट के। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देना चाहिए। तो हमारी ऑपरेशनल सीरियसनेस थी, एक हमारा देखें हमारी खवातीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस आएगा, मॉडर्न मिलिट्री आइडेंटिटी आएगी, और हम जो है वो एक रीजनल जो एक होता है कि एक्चुअल वॉर के अंदर पूरे खित्ते के अंदर ये कोई और मुल्क नहीं कर सका, ये सिर्फ हमारी खवातीन करती हैं। भारत की खवातीन बड़ी तगड़ी हैं, और ये जो इंडिया जो है वुमेन ऑफ जो है वो भारत के साथ जंग लड़ी, और अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन कुछ भी कर देंगे हम, लेकिन हम डैम नहीं बनाएंगे, हम कोई वाटर स्टोरेज के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे। हाँ, हम अपने पड़ोसियों को जरूर धमकी देते रहेंगे। अल्लाह के अलावा कोई महबूब, कोई मकसूद, कोई मतलूब, कोई माबूद नहीं। पाकिस्तानी है और पिछले कुछ महीनों से यूएई या दुबई जाने का प्लान बना रहे थे, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पिछले दिनों दुबई का वीजा लेना कितना मुश्किल हो गया था। रिजेक्शन इतने ज्यादा हो गई थी कि लोग अप्लाई करते हुए भी डरते थे कि एक दफा फिर हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एलओसी की जीरो लाइन के करीब जहां आमतौर पर सरहद की खामोशी और तनाव नजर आता है, वहां इस बार तिरंगा लहराया और देशभक्ति के नारे गूंजे। सामने पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके था, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से खड़े लोगों के नारों में जोश था। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पीओके बनेगा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा, ये नारे लगातार गूंजते रहे। खास बात ये रही कि सरहद के इस इलाके में पहली बार 15 अगस्त पर ऐसा नजारा देखने को मिला। 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, पता है पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान जो है उसकी कोई आजादी नहीं हुई थी बल्कि बनाया गया था। इंडिया ने अपने कुछ न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिप्लॉय कर दिए हुए, तो 2026 में 12 न्यूक्लियर वेपन इंडिया के ऐसे हैं जो डिप्लॉयड हैं। 2025 में एक भी नहीं था, ये सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक। तो मतलब हम अब हमारे पड़ोस में एक मुल्क है चाइना के। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RKTV 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज की खबर ने तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। दोस्तों, बात करें टॉपिक पर बिना किसी देरी के। ऑपरेशन सिंदूर, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 7 मई 2025 को शुरू की गई, यह 28 घंटे लंबी सीमा पर सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हालिया खबरों में इस ऑपरेशन का विस्तृत विवरण देने वाली एक नई डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने का जिक्र है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से राजनयिक विवाद और बयानबाजी का टकराव शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक एक विस्तृत बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री सीरीज का प्रीमियर 15 अगस्त 2026 को हुआ, जिसने 2025 के संघर्ष पर जनता और वैश्विक ध्यान को फिर से आकर्षित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और शीर्ष सैन्य अधिकारी वित्त चित्र में दिखाई दिए हैं, जिन्होंने रणनीतिक निर्णय लेने, सटीक लक्ष्यों के चयन, जिसमें बहावलपुर और मुरीदके में जैश और लश्कर के केंद्र शामिल हैं, और पिछली परमाणु निरोधक सीमाओं को तोड़ने के पीछे की गणना के बारे में दुर्लभ सार्वजनिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। दोस्तों, इसी से पाकिस्तान तो सदमे में है, अब तो इसका बचना मुश्किल ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।